सो गाइस अभी जो आप लोग मेरे पास आईडी देख रहे हो, ये आईडी कोई मामूली आईडी नहीं है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आईडी शायद से कोई हम जैसा ही बंदा का होगा जो अपनी मम्मी पापा के पैसों से टॉपअप मार के कलेक्शन बढ़ाया होगा, लेकिन नहीं भाई, आप जैसा सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये आईडी एक इंडियन आर्मी का है जो अभी के टाइम पे ड्यूटी पे है। एंड ये भी पहले फ्री फायर में पानी की तरह पैसा उड़ाया करता था। सो मैं आप लोगों को इसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाऊंगा एंड इसी के साथ इसका पूरा कलेक्शन भी दिखाऊंगा। और हाँ, ये स्टोरी सुनने के बाद और कोई मोटिवेट हो या ना हो, लेकिन जो अपने अंदर कुछ करने का जज्बा रखता है ना, वो जरूर से मोटिवेट होगा। सो अब चलिए अपना स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और ये स्टोरी मुझे इसी के छोटे भाई ने सुनाया जो अभी इस आईडी को खेलता है। तो बात है 2017 की, तब विशाल का 10th का एग्जाम चल रहा था, लेकिन विशाल पढ़ाई में बहुत कमजोर था। तो उसने जैसे तैसे करके 10th का एग्जाम तो दे दिया, लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। तब उसके घर वाले उसको बहुत डांटने लगे एंड उसके पापा ने तो 2-4 थप्पड़ भी लगा दिया। लेकिन बेचारा बिना कुछ कहे चुपचाप कोने में बैठ के रोता रहा। एंड उसकी मम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तू अच्छे से पढ़ाई कर और तू जैसे 10th का एग्जाम पास करेगा तो मैं तुझे नया फोन दिलाऊंगी। तब विशाल काफी ज्यादा खुश हुआ एंड सुबह शाम ध्यान लगा के पढ़ने लगा। लेकिन एक दिन विशाल ने अपने स्कूल के सभी दोस्तों को नए नए फोन लेके कॉलेज जाते हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और वो मम्मी को आके कहने लगा कि मम्मी मेरे सारे दोस्त नए नए फोन लेके घूमने लगे हैं, अब तो मुझे भी नया फोन चाहिए, आप जैसे भी करके मुझे नया फोन दिला दो। तब उसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया एंड वो कहने लगी तू पहले 10th का एग्जाम तो पास कर ले। लेकिन विशाल काफी ज्यादा जिद करने लगा। फिर विशाल के मम्मी पापा दोनों मिलकर विशाल को कहने लगे कि तू जैसे 10th का एग्जाम पास करेगा फिर तू जैसा कहेगा वैसा फोन दिला देंगे तुझे। लेकिन विशाल नहीं माना। फिर वो काम करने मुंबई चला गया एंड वहाँ पे उसे एक होटल मिला और वो उसी होटल पे बर्तन साफ करने वाला काम करने लगा और उसके बदले उसे महीने में 7,000 रुपए मिलता था। तो उसने पहले सैलरी से एक नया फोन लिया। फिर वो बहुत से नए नए गेम ट्राई करने लगा एंड उसने कुछ दिन तो पबजी खेला, लेकिन उसके सारे दोस्त फ्री फायर खेलते थे। तो उससे दोस्तों ने कहा कि तू भी फ्री फायर खेलना। तो उसने ऐसे ही मजाक मस्ती में फ्री फायर डाउनलोड किया तो उससे बहुत मजा आया। फिर तो भैया जैसे ही वो अपना काम करके रूम में जाता था तो सीधा फ्री फायर खेलने लगता था और ऐसे ही करते करते वो बहुत ज्यादा ही फ्री फायर खेलने लगा और टॉपअप वगैरह भी बहुत ज्यादा ही मारने लगा। मतलब कि उसकी जितनी सैलरी थी उससे ज्यादा का तो वो टॉपअप भी मारता था। और इसी के चलते उसे गेम में बहुत सी लड़कियां भी मिली क्योंकि इसका कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। तो हर कोई फ्रेंड लिस्ट में आना चाहता था। फिर एक दिन विशाल को एक लड़की मिली जो उसी की स्टेट की थी। तो दोनों साथ में मिलकर गेम खेलने लगे। पहले फ्रेंड बने, फिर धीरे धीरे करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। तब वो लड़की विशाल को कहने लगी तुम कब घर आओगे, जल्दी आओ ना, मुझे देखना है। लेकिन गेम के चलते विशाल को अपना घर आने का मन ही नहीं करता था। तो उसने कहा वैसा भी कुछ सोचा नहीं है, जैसे ही सोचूंगा तुम्हें बता दूंगा। फिर वो लड़की उसे बहुत ज्यादा फोर्स करने लगी कि तुम मुझसे जल्दी मिलने आओ। तो करीब 10 महीने बाद विशाल अपना घर गया, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए पैसे बचे थे। तो वो पैसे भी जाते जाते खत्म हो गए। यहाँ तक कि वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ खाने का चीज भी नहीं ले जा पाया। लेकिन अपने माँ बाप तो अपने होते हैं, तो वो अपने बच्चे को देख के काफी खुश हो गए। फिर दूसरे दिन उस लड़की ने विशाल को एक मार्केट के सामने मिलने बुलाया तो विशाल वहीं पे चला गया। तब उन लोगों की थोड़ी बहुत बातें होने लगी एंड फिर वो लड़की कहने लगी चलो अब होटल चलते हैं, वहीं पे बैठ के आराम से बातें करते हैं। लेकिन बेचारे के पास पैसा ही नहीं था। तो उसने कहा आज मैं अपना पर्स लाना भूल गया हूँ, कल जाएंगे। तब उस लड़की ने कहा ठीक है, तब तो मैं तुम्हें अपने पापा से भी मिलाऊंगी। एंड जैसे ही दूसरे दिन उस लड़की ने विशाल को अपने घर में उसके पापा से मिलने बुलाया तो विशाल काफी ज्यादा नर्वस फील करने लगा क्योंकि इसके बारे में विशाल के घर वालों को पता ही नहीं था। तो जैसे उस लड़की के पापा से मिलने उसके घर गया तो सबसे पहले उसे बैठने को दिया और उस लड़की के पापा ने भी पहले तो बहुत ही अच्छी तरीके से बातें की। लेकिन जैसे उन्होंने विशाल को पूछा कि तुम क्या करते हो तो विशाल ने कहा मैं मुंबई में एक होटल में काम करता हूँ। फिर उसके पापा ने कहा कितना सैलरी मिलता है तो विशाल ने कहा 7,000 मिलता है। तो उसके पापा एकदम से हंसने लगे और कहे तू महीने में 7,000 कमा के मेरी बेटी से शादी करने का सपने देख रहा है, साले नालायक कहीं का, ऊपर से 10वीं फेल, चला जाए यहाँ से। मतलब कि उसने विशाल का बहुत मजाक उड़ाया और उस लड़की ने भी सब कुछ सुन लिया। तो वो लड़की भी आके कहने लगी मतलब तू एक होटल में काम करके 7,000 रुपए कमाता है, तूने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया, अगर बताया होता तो मैं तुझसे बात ही नहीं करती। फिर तो भैया दोनों बाप बेटे मिलकर विशाल का भर भर के मजाक उड़ाने लगे। फिर विशाल वहाँ से अपना घर आया और रूम में जाके बहुत रोने लगा। तब उसकी मम्मी ने उससे रोते देख पूछा क्या हुआ बेटा। तब विशाल ने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। तो उसकी मम्मी कहने लगी ये रोने से अच्छा वैसे इंसान को कुछ करके दिखाना चाहिए। फिर विशाल ने सोचा अब मैं 10th की एग्जाम फिर से दूंगा और आर्मी में दौड़ूंगा। और तब चल रहा था 2019 का साल। फिर विशाल ने एडमिशन लिया और वो स्कूल जाने लगा। लेकिन सब लोग उसे स्कूल जाते देख हंसने लगे। तब बेचारा सबको इग्नोर करने लगा और पढ़ाई के साथ साथ गेम भी खेलने लगा। मतलब भाई समझ रहे हो, उसने टॉपअप वगैरह मारना भी नहीं छोड़ा था, बट उतना ज्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत टॉपअप भी मार लिया करता था कभी कभार। फिर देखते ही देखते विशाल का 10th का एग्जाम आया और विशाल ने जैसे अपना एग्जाम दिया तो उसे पूरा भरोसा हो गया कि अब वो पास हो जाएगा। और हुआ भी ठीक ऐसा ही, उसे 47% मिल गए जिसको लेके वो आर्मी जीडी में दौड़ सकता था। फिर विशाल दिन रात मेहनत करने लगा और एक दिन आर्मी की ओपन भर्ती खुली तो विशाल वहाँ पे दौड़ने गया, लेकिन बेचारा दौड़ ही नहीं पाया तो उसे वहाँ से निकाल दिया गया।
तब उसके सारे गांव वाले कहने लगे साले मुंबई में जाके बर्तन मांज के आया है और सपने देख रहा है आर्मी बनने का। तब विशाल ने उन गांव वालों की बातों को अपने दिल पे लिया और जज्बे और जुनून के साथ मेहनत करना शुरू किया तो उसे अगले ही भर्ती पे सिलेक्शन मिल गई। फिर तो भैया सारे गांव वाले विशाल को देख के चौंक गए और उसके माँ बाप इतने खुश हुए कि खुशी के मारे पूरा भंडारा ही लगा दिया। और अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही विशाल का नौकरी हुआ तो पूरा गाँव में ढिंडोरा पिट गया और उस लड़की को भी इसके बारे में पता चल गया, लेकिन बेचारी का दूसरे लड़के के साथ शादी फिक्स हो गया था। तो उसने ये बात अपने पापा को बताई तो उसके पापा विशाल के घर आके कहने लगे बेटा मैंने तुझे उस दिन भला बुरा कहा था इसीलिए तू आज यहाँ तक पहुँच पाया है, वरना तू वहीं के वहीं रह जाता। तब विशाल समझ गया कि बुड्ढा अब मेरी नौकरी देख के अपनी बेटी की बात करने आया है। फिर विशाल ने बदला लेने का सही दिमाग लगाया। उसने कहा हाँ अंकल, आपने अगर मुझे उस दिन ऐसा नहीं कहा होता तो आज मैं यहाँ पे कभी भी नहीं पहुँच पाता। फिर विशाल ने अपनी मम्मी को कहा मम्मी अंकल के लिए एक कप चाय लेके आओ। तो मम्मी जैसे ही चाय लेके आई तो वो बुड्ढा एकदम हंसते हुए चाय पीने लगा और बातें करने लगा। फिर जैसे ही चाय पी लिया तो वो बुड्ढा एकदम मुस्कुराते हुए अपना घर चला गया। मतलब उसे लगने लगा कि अब ये लड़का जैसे भी करके मेरी बेटी से 100% शादी तो कर ही लेगा। तो उसने जिस लड़के के साथ शादी होने वाला था, मतलब कि शादी जिसके साथ उस लड़की का फिक्स हुआ था, तो वो शादी कैंसिल कर दिया। फिर वो शादी जैसे ही कैंसिल हुई तो वो बुड्ढा फिर से विशाल के घर आया, लेकिन इस बार विशाल ने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी इन्होंने ही मुझे आज से 1 साल पहले बहुत बेइज्जती किया था। फिर तो भैया उस बुड्ढे को बैठने के लिए तक नहीं पूछा तो वो बुड्ढा अपने आप शर्म के मारे वहाँ से चला गया। और फिर उसके कुछ ही दिन बाद वो लड़की विशाल को रोती हुई कॉल करती है कि मेरा होने वाला शादी भी कैंसिल हो गया, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। तब विशाल ने सीधा उसके मुंह पे ही कह दिया कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और उसे सीधा ब्लॉक कर दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद विशाल ट्रेनिंग में चला गया और अब वो अपना ट्रेनिंग खत्म करके ड्यूटी कर रहा है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी की प्रेजेंट टाइम को देख के कभी भी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए और हालात चाहे जितनी भी बुरी हो, अगर उसके अंदर कुछ करने का जज्बा होगा तो वो 100% करके दिखा सकता है। बाकी आप लोग यहाँ पे इसका कलेक्शन देखो, बंदे ने कितना टॉपअप मारा होगा यार। मतलब कि इसके पास इतने सारे रेयर बंडल, मतलब समुराई से लेके ब्रेक डांसर बंडल, हर चीज है इसके पास। लेकिन अब इसका छोटा भाई इस आईडी को खेलता है तो उतना टॉपअप नहीं मारता है, मतलब कभी कभी मार लेता है, उतना ज्यादा भी नहीं मारता है। तो बस यार आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। To a life can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't